मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 37 सालों की सेवा के बाद रीवा जोन आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उन्होंने अपने सेवानिवृत्त से पहले मीडिया से पुलिस की नौकरी के दौरान बिताए गए सेवा काल की बातें साझा की। आईजी ने कहा कि पुलिस की नौकरी का जीवन चैलेंज से भरा रहा। इस बीच अलग अलग तरह के चैलेंज आते रहे और उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए वह आगे बढ़ते गए। मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि पुलिस का जनसेवा भाव ही असली देशभक्ति है। नौकरी में सबसे पहले देशभक्ति, उसके बाद परिवार को ही महत्व देना पुलिस का काम है। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी कर वह बेहद ही खुश रहे हैं। इसके अलावा रीवा में अपने सेवा काल की नौकरी को लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। तो आइए विस्तार से जानते हैं आईजी ने मीडिया से चर्चा के दौरान और कौन सी बातें साझा की हैं। ये इन विगत 37 सालों में जो है ऐसे कई पल आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और प्रेशर आता है। प्रेशर से मतलब मानसिक रूप से, बाकी कोई प्रेशर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुझे कोई याद नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर कहीं आया हो, लेकिन हाँ चैलेंजेस आए जब लगता था कि इनको पार पाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और भगवान की कृपा से तो और हमारे जो है जितने अधिकारी थे उनके सबके सहयोग से वो चैलेंजेस को हमने पूरा किया है जहाँ तक यथासंभव है। और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं जो कि हमेशा याद रहते हैं। और जैसे कि एक बार खंडवा में मैं एसपी याद करता हूँ तो वो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा था, बड़ा था। जब सिमी के लोग वहाँ एनकाउंटर करके भोपाल से वहाँ लाए गए थे उनकी डेड बॉडीज, उस समय बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ था। लेकिन सबके आत्मविश्वास, हमारे ऊपर परस्पर विश्वास से जो है वो अल्टीमेटली सॉर्ट आउट हो गया। तो ऐसे कई पल आते हैं। वैसे ही क्राइम के चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। कई बार डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर या कोई ऐसी लूट डकैती होती है उसके साथ में। तो उसमें जैसे कि वहाँ पर एक अपहरण हुआ श्योपुर में, या उसके पहले एक इंदौर के कई ऐसे कांड हैं जो कि अपहरण हो गए और फिरौती मांगी गई, फिर उसमें सॉर्ट आउट मीट आउट किया उसको। तो उसका जो उस समय जो आपको खुशी मिलती है तो वो उसका कोई मोल नहीं होता। और ये निश्चित रूप से एक चैलेंजेस से भरा हुआ जीवन है। पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही चैलेंजेस से भरा हुआ। लेकिन वो चैलेंजेस को आप जब पूरा कर लेते हो तब आपको बड़ी खुशी होती है। दूसरा, नित्य नए चैलेंजेस हैं यहाँ पर। ये मोनोटोनस नहीं है ये जॉब, एक जैसा हो कहीं। और मुझे तो निश्चित रूप से इससे पुलिस की नौकरी से कोई रिग्रेट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। न ही मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत है। मैं बहुत खुश हूँ। और लोगों ने, स्पेशली मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका भी मुझे अच्छा सहयोग, मार्गदर्शन मिला। वैसे ही जो है जितने मुझे सबॉर्डिनेशन में जिन लोगों ने भी काम किया उसमें रीवा भी शामिल है, रीवा के लोग भी शामिल हैं। तो पब्लिक का भी मुझे बढ़िया अप्रिसिएशन मिला। और मुझे कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत दबाव होगा और ये होगा। और जहाँ तक तनाव को हैंडल करने की बात है वो आ जाता है धीरे धीरे इस जॉब में रहने पे कि कैसे हैंडल होता है। और जहाँ तक परिवार का प्रश्न है, हाँ ये बात सही है कि परिवार को हम कम समय दे पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही 24 घंटे होते हैं, इन्हीं में आपको समय देना पड़ता है। और हमने हमेशा इस बात की प्रायोरिटी रखी है कि सबका अपना अपना समय है। अब ये बात सही है कि जब आप पुलिस सर्विसेज में होते हो तो आपको पुलिस के जो आपका कार्य है उसको सबसे सर्वोत्तम मानना पड़ता है। वैसे भी नेशन फर्स्ट है और देशभक्ति पहली शर्त तो यही है। और उसके बाद जनसेवा। तो ये जो ध्येय वाक्य है मध्य प्रदेश पुलिस का, उसको निश्चित रूप से आत्मसात किया गया है। और ऐसा प्रयास किया गया है कि अपने तई जो है
हम लोग जो हमको कार्य करना है जनता के प्रति, जो भी हमारी जिम्मेवारी है, संविधान के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको हम निभाएं। फिर इतने जिले पे आपने सेवाएं दी, कौन सा जिला आपको बेस्ट लगा अभी तक? क्या ये तो वैसी बात हो गई जैसे कि आपके शरीर में से आपको कौन सा अंग पसंद है। सभी अच्छे हैं, सब बढ़िया रहा, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा लोग याद करते हैं। तो ये जैसे शुरुआती ज़िलों में मैं जबलपुर में रहा, फिर और बाद के दिनों में शिवपुरी है, खंडवा है और इंदौर तो है ही। और ये भी मुझे रीवा भी हमेशा याद रहेगा, इसलिए नहीं कि ये आखिरी ज़िला था मेरा। यहाँ पे भी नित्य नए चैलेंजेस होते हैं, यहाँ दूसरे तरह का चैलेंजेस होते हैं और यहाँ भी पर्याप्त लोगों का प्यार मिला है। और निश्चित रूप से मीडिया का भी मुझे बहुत सहयोग मिला यहाँ पर, और मेरे जो मातहत कर्मचारी थे, साथी अधिकारी थे, उनका भी बहुत साथ मिला। उसके अलावा हमारे जो भी सहयोगी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में या दूसरे विभागों में, उनका भी बहुत यहाँ साथ मिला। तो सब कुछ कुल मिला के सब अच्छा रहा। एक रिटायर्ड आईपीएस के बाद अब डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार का समाज के सामने कौन सा किरदार आएगा? किरदार तो वही तय करता है, हम तो सिर्फ उसमें जो है उस हिसाब से अपना रवैया बदल लेते हैं। एक सख्त प्रशासक के रूप में भी जाने जाते रहे, यहाँ के लोगों ने आप में कवि और शायर भी देखा। अब ऐसा दरअसल क्या होता है कि आप ही को न्याय करना है अपने साथ, और आपका जो भी रोल है, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह हो, पुलिस अधिकारी की तरह हो। पुलिस का तो ऐसा रोल है कि कई बार आपको सख्त होना पड़ता है, कई बार आपको नरम होना पड़ता है। और जहाँ तक शायरी और कवि का सवाल है, तो वो संवेदनाएं इंसान की मरती तो है नहीं, तो संवेदनाएं तो अंदर ही रहती हैं। तो वो संवेदनाओं में हम लोग भी इंसान हैं, सारे पुलिस वाले इंसान हैं। तो ये संवेदनाएं जब जन्म लेती हैं तो कुछ लकीरें आ जाती हैं, तो उन लकीरों से गज़ल और कविताएं बन जाती हैं। रीवा वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? रीवा बहुत आ जाता है धीरे धीरे इस जॉब में रहने पे कि कैसे हैंडल होता है। और जहाँ तक परिवार का प्रश्न है, हाँ ये बात सही है कि परिवार को हम कम समय दे पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही 24 घंटे होते हैं, इन्हीं में आपको समय देना पड़ता है। और हमने हमेशा इस बात की प्रायोरिटी रखी है कि सबका अपना अपना समय है। अब ये बात सही है कि जब आप पुलिस सर्विसेज में होते हो तो आपको पुलिस के जो आपका कार्य है उसको सबसे सर्वोत्तम मानना पड़ता है। वैसे भी नेशन फर्स्ट है और देशभक्ति पहली शर्त तो यही है, और उसके बाद जन सेवा। तो ये जो ध्येय वाक्य है मध्य प्रदेश पुलिस का, उसको निश्चित रूप से आत्मसात किया गया है। और ऐसा प्रयास किया गया है कि अपने तहीं जो है हम लोग जो हमको कार्य करना है जनता के प्रति, जो भी हमारी जिम्मेवारी है, संविधान के प्रति जो जिम्मेवारी है, उसको हम निभाएं। फिर इतने जिले पे आपने सेवाएं दी, कौन सा जिला आपको बेस्ट लगा अभी तक? क्या ये तो वैसी बात हो गई जैसे कि आपके शरीर में से आपको कौन सा अंग पसंद है। सभी अच्छे हैं, सब बढ़िया रहा, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा लोग याद करते हैं। तो ये जैसे शुरुआती ज़िलों में मैं जबलपुर में रहा, फिर और बाद के दिनों में शिवपुरी है, खंडवा है और इंदौर तो है ही। और ये भी मुझे रीवा भी हमेशा याद रहेगा, इसलिए नहीं कि ये आखिरी ज़िला था मेरा। यहाँ पे भी नित्य नए चैलेंजेस होते हैं, यहाँ दूसरे तरह का चैलेंजेस होते हैं और यहाँ भी पर्याप्त लोगों का प्यार मिला है। और निश्चित रूप से मीडिया का भी मुझे बहुत सहयोग मिला यहाँ पर, और मेरे जो मातहत कर्मचारी थे, साथी अधिकारी थे, उनका भी बहुत साथ मिला। उसके अलावा हमारे जो भी सहयोगी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में या दूसरे विभागों में, उनका भी बहुत यहाँ साथ मिला। तो सब कुछ कुल मिला के सब अच्छा रहा। एक रिटायर्ड आईपीएस के बाद अब डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार का समाज के सामने कौन सा किरदार आएगा? किरदार तो वही तय करता है, हम तो सिर्फ उसमें जो है
उस हिसाब से अपना रवैया बदल लेते हैं। एक सख्त प्रशासक के रूप में भी जाने जाते रहे, यहाँ के लोगों ने आप में कवि और शायर भी देखा। अब ऐसा दरअसल क्या होता है कि आप ही को न्याय करना है अपने साथ, और आपका जो भी रोल है, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह हो, पुलिस अधिकारी की तरह हो। पुलिस का तो ऐसा रोल है कि कई बार आपको सख्त होना पड़ता है, कई बार आपको नरम होना पड़ता है। और जहाँ तक शायरी और कवि का सवाल है, तो वो संवेदनाएं इंसान की मरती तो है नहीं, तो संवेदनाएं तो अंदर ही रहती हैं। तो वो संवेदनाओं में हम लोग भी इंसान हैं, सारे पुलिस वाले इंसान हैं। तो ये संवेदनाएं जब जन्म लेती हैं तो कुछ लकीरें आ जाती हैं, तो उन लकीरों से गज़ल और कविताएं बन जाती हैं। रीवा वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? रीवा बहुत अच्छा शहर है और बड़ा ग्रोइंग शहर है, बढ़ता हुआ शहर है। लेकिन यहाँ पर ये जो है सामाजिक जो ताना बाना है, उसको लेके बड़ा अलग अलग चीज़ों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें हैं। वो परस्पर विश्वास उसमें होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जिसके कारण से ये तनाव होते हैं या जो भी होता है। लेकिन चूँकि शहर बढ़ता है तो उसके साथ में जो बुराइयाँ आती हैं, तो वो आपको भी पता है। एक बुराई तो उसके बारे में, नशे के बारे में, बच्चों को जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको जागरूक करना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। उसके लिए यहाँ सामाजिक संस्थाओं का, पुलिस का भी रोल है, प्रशासन का तो है ही, लेकिन निश्चित रूप से जो सामाजिक संस्था हैं उनका बहुत रोल है, और उनको ये रोल। सर, नशे के विरुद्ध आपके आने के बाद पूरे जोन में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और पूरे जोन में इस जो वर्ष 2024 है, इसमें सबसे गंभीर अपराध कौन कौन से थे और सबसे ज़्यादा खुलासा कहाँ पे हुआ है? जहाँ तक खुलासे का प्रश्न है, पूरे जोन में कोई भी ऐसा गंभीर अपराध कि जो अनडिटेक्टेड हो, वैसा मतलब जो सनसनीखेज हो, वैसे अपराध इक्का दुक्का छोड़ के हमारे यहाँ जो है पूरे जोन में सभी डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ रह गए हैं और वो चैलेंजेस हैं अभी भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में खुलेंगे। आज भी जो है एक मर्डर का खुलासा हो रहा है, डबल मर्डर है वो। इसी तरह से जो जहाँ तक प्रश्न है, और एक यहाँ पर बच्चे के गैंग ने बच्चे का जो अपहरण किया था, आबोध बालक का, बच्चे का, और वो बॉम्बे ले गए थे उसको बेचने के लिए, 20 लाख रुपए में उसका सौदा किया था। और जहाँ तक नशे का प्रश्न है, वो उसमें जो है यहाँ पर जो कार्रवाई एक विशेष टीम बना के की गई है, और उसमें अभी तक लगभग 10 करोड़ रुपए की जो है इस प्रकार की सामग्री पकड़ी गई है जो कि मादक पदार्थों से संबंधित थी। और जहाँ तक कोरेक्स का प्रश्न है, तो कोरेक्स में 8 करोड़ रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। बाकी 2 करोड़ रुपए का गांजा वगैरह पकड़ा गया है और हीरोइन वगैरह है। तो इस तरह से जो है ये कार्रवाई निश्चित रूप से अभी पिछले सालों में से कई ज़्यादा है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई थी बीच में कफ सिरप की, जो यहाँ पकड़े गए थे। और ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर अभी जो है वो मिला है, करीब 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है हम लोगों को मिला है उसमें। अब आगे उसमें अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।